नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने उचित विकल्पों में संधि से संबंधित क्वेश्चनों को और अव्यय से संबंधित क्वेश्चन को देखा था। अब यहाँ पर हम समास संबंधी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले द्विगु समास के संबंध में दिया है। चारों ऑप्शनों पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वह होता नहीं है। तो उपगंगम, उपसर्ग है उप, तो अव्यय भाव समास है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, इसलिए अव्यय भाव समास में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुवनम, इसका सही आंसर त्रिभुवन है, संख्यावाची त्रि है। वो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, इसका विग्रह होगा, वो भी आप देखें। प्रतिदिनम, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये भी अव्यय भाव समास का उदाहरण है। दशानन, इसमें बहुव्रीहि समास है। संख्या इसमें भी दिख रही है, लेकिन मुख्य संख्यावाची की अपेक्षा इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है। पहला पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है। दस और आनंद किसके होते हैं? दशानन के, अर्थात रावण के होते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर त्रिभुवनम होगा। इसका परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, चोर भयम इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति। अब इसमें तत्पुरुष समास की अपेक्षा चारों ऑप्शन है। द्वितीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर है पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर हमें तत्पुरुष समास संबंधी कोई भी दो शब्द इसमें दिए रहते हैं, चोर भयम जैसे दो शब्द हैं, तो चोरम भयम, चोरेण भयम, चोराय भयम, चोरात भयम, चोरस्य भयम और चोरे भयम, ये चिन्ह लगा ले। पहला पद में क्या होता है? सातों व्यक्तियों में से द्वितीय व्यक्ति से चिन्ह लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिर उसका हिंदी अर्थ निकाल के भी अपन दे सकते हैं। चोर को भय, चोर से भय, चोर के द्वारा भय, चोर के लिए भय, चोर से भय, और चोर का भय और चोर में भय। तो इसमें सही निकलेगा पंचमी तत्पुरुष चोर से भय। और भय अर्थ में पंचमी व्यक्ति लगती है, उपपद व्यक्ति के रूप में भी अपन इसको पढ़ते हैं कारक में। तो अपन इस प्रकार से चोरात भयम, गिरने अर्थ में अगर शब्द आ रहा है तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास आएगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं समास में, जब पढ़ेंगे अपन विस्तार से तत्पुरुष समास, उसमें अपन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है परोपकारः। तो इसका समास विग्रह पूछा गया है सामान्यतः। परोपस्य उपकारा, ये शुद्ध शब्द नहीं बनता। परेण उपकार, पर के द्वारा उपकार। परेशान अर्थात दूसरों का उपकार, तो बहुवचन आएगा इसमें। परेशान उपकार षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, और परम उपकार ये तृतीय व्यक्ति का एक वचन लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परेशान उपकार। ये अधिकांश पूछा जाने वाला समास है, इस पर भी ध्यान रखें। चौथा प्रश्न इसमें दिया है निर्धन। तो इसमें पहला ही शब्द क्या दिख रहा है? उपसर्ग दिख रहा है। तो उपसर्ग जिसमें लगे होते हैं वो अव्ययभाव समास होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इसमें उपसर्ग क्या है। इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्रश्न कितना सा है? निर्धन। तो निर्धन शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें निस उपसर्ग नहीं है, नी उपसर्ग नहीं है, निर दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रकार ऊपर है, तो निर उपसर्ग इसमें होगा, निध नहीं है। मान लीजिए एक और निर दिया होता नीचे, रा हलंत नहीं होता, तो क्या होता? वो गलत होता। तो जिसमें हलंत लगा हो, अधिकांश व्यंजन शब्द जितने भी लिखे जाएंगे वो हलंत सहित लिखे जाएंगे, इसका ध्यान रखना। अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। अधोलिखित में उपसर्ग है, तो अधोलिखित में से उपसर्ग किसको माना जाएगा? अस धातु है, इसका अर्थ होता है होना। इव समान होता है, इव मतलब समान होता है। ये भी अव्यय है। अद्य मतलब क्या होता है? आज। तो ये भी अव्यय है, लेकिन पूछ क्या रहे हैं? उपसर्ग पूछ रहे हैं। तो इसमें सम उपसर्ग है, तो प्रा परा सम अनु अवनिश निरदुसुदुर्वी आंगनी अधि अपि अतिसु उत अभिप्रति परि उप एते द्वाविंशति उपसर्गा भवन्ति। तो ये 22 उपसर्ग आपको आना चाहिए, तो इसमें सम उपसर्ग आ जाता है, इसका सही आंसर। अगर इसमें पूछा जाता कि अव्यय नहीं है, तो इब भी अव्यय है, अद्य भी अव्यय, और सम भी क्या है? अव्यय, क्योंकि अव्यय का ही भेद उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाता अस। इस प्रकार से दो अपेक्षा से आपको ध्यान रखना है कि अव्यय पूछ रहे हैं क्या उपसर्ग पूछ रहे हैं। उपसर्ग पूछ रहे हैं तो 22 उपसर्गी होते हैं, और अव्यय उसी का भेद होता है, तो अव्यय बहुत सारे होते हैं। इसलिए मुख्य रूप से अपने 5 हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, चादी अव्यय, उपसर्ग अव्यय और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो आज हम सभी ने ये 5 क्वेश्चनों को देखा है, समास संबंधी, उपसर्ग संबंधी, और तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। आगे की कक्षा में हम मिलते हैं इसके आगे की क्वेश्चन उचित विकल्प वाले लकार संबंधी
क्वेश्चनों को